वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन XYZ। आज हम बच्चों कक्षा 12 का जो कल 24 मार्च को पेपर होने वाला है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही बच्चों ये हम इसके दो मॉडल पेपर लेके आएंगे जो कल होने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो इसके जितने भी सवाल है, हम छोटे सवाल है उन सभी का आंसर देखने का प्रयास करेंगे। साथ ही आप जो बड़े क्वेश्चंस है अपने लेवल पे उनका आंसर चेक कर ले। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। कल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, वीडियो को पूरा देखें। पहला सवाल है बच्चों यहाँ पर एबीसीडी वाले में टोटल 16 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले सवाल में बोला है निम्नलिखित बहुचयनात्मक प्रश्नों के उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो पहला सवाल है जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं। तो बच्चों वो क्या लेके आते हैं? कपास लाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका सही आंसर होगा। कविता एक उड़ान है किसके बहाने, यानी बच्चों यहाँ पर बताना है कि किसके बहाने। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा सही आंसर चिड़िया हो जाएगा। अगला सवाल है छोटा मेरा खेत चौकोना लेखक ने किसे कहा है, यानी हमें बताना है कि चौकोना खेत किसे कहा है। चलो इसका आंसर देख लेते हैं। तो बच्चों इसका आंसर होगा कागज के जो पन्ने हैं उनको लेखक ने ऐसा कहा है। अगला सवाल है बच्चों पहलवान की ढोलक अध्याय के लेखक कौन है, यानी हमें बताना है जो पहलवान की ढोलक पाठ है उसका जो लेखक है उनके क्या नाम है। तो बच्चों फणीश्वर नाथ रेणु उनका लेखक का नाम है। मनुष्य की क्षमता किस बात पर निर्भर करती है? तो बच्चों मनुष्य की क्षमता शारीरिक वंश परंपरा, मनुष्य के अपने प्रयास और सामाजिक उत्तराधिकार। तो बच्चों सभी पे निर्भर करती है। अगला है शिरीष के फूल को किसके समान बताया गया है। तो बच्चों अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की कि शिरीष के फूल किसे बताया गया है, तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर से अवधूत को बताया गया है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7 नंबर वाला है जिसके अंदर हमें बोला गया है हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने और लिखने संबंधी नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र क्या कहलाता है। तो बच्चों वो व्याकरण शास्त्र कहलाता है। अगला है मैनिफेस्टो शब्द का हिंदी में क्या अर्थ होता है। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें मैनिफेस्टो तो इसका अर्थ होगा घोषणा पत्र। आधुनिक संचार माध्यमों में सबसे पुराना क्या है। तो बच्चों टेलीविजन, रेडियो और इंटरनेट ये सभी आज के नए युग के हैं, जबकि प्रिंट क्या है बच्चों ये पुराने जमाने का हो जाएगा। किस खबर का घटना स्थल से सीधा प्रसारण क्या कहलाता है, यानी जहां पे भी कोई घटना घटित हो रही है वहां का जो सीधा प्रसारण है बच्चों उसको लाइव के नाम से जाना जाता है। मंत्री नामक अध्यापक कक्षा में प्राय इसका उपयोग नहीं करते हैं। तो बच्चों वो छड़ी यानी लकड़ी का प्रयोग नहीं करते हैं। मोहनजोदड़ो किस काल के शहरों में सबसे बड़ा है, यानी हमें बताना है कि कौन से काल में सबसे बड़ा है। तो बच्चों ताम्रकाल में। कविता के पंख लगा उड़ने को माने कौन नहीं जानता है। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा चिड़िया। उषा का जादू टूटने का क्या कारण था। चलो बच्चों इसका आंसर देख लेते हैं सूर्योदय का होना, यानी ऑप्शन नंबर से क्या होगा इसका सही आंसर। भक्तिन पाठ में समाज का कैसा स्वरूप प्रस्तुत होता है। तो बच्चों यहाँ पर होता है पितृ सत्यात्मक। जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत क्या है, यानी हमें बताना है कि जो सती प्रथा है उसका दूषित सिद्धांत क्या है बच्चों ज्यादा आधारित व्यवसाय को चयन करना। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है जिसके अंदर हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। चलो एक एक करके सभी का आंसर देख लेते हैं। एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को किस नाम से जाना जाता है। तो बच्चों यहाँ पर बताना है कि किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को क्या बोलते हैं बच्चों बोली के नाम से जाना जाता है। तो सही आंसर क्या होगा बोली। निविदा के लिए सही अंग्रेजी शब्द है। तो बच्चों इसको बोला जाता है टेंडर। क्या हो जाएगा बच्चों टेंडर यानी निविदा। सैनिकों ने कमर कस ली वाक्य में शब्द शक्ति कौन सी है। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगी हमारी अभिधा। जो शब्द शक्ति वो अभिधा है। जब किसी शब्द का अर्थ न तो अभिधा से प्रकट होता नहीं लक्षणा से, तो वह कौन सी शब्द शक्ति कहलाती है। तो बच्चों अगर उसकी बात करें तो वह व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में पंक्ति में अलंकार है। तो बच्चों यहाँ पर च का बार बार पुनरावृत्ति हो रही है तो कौन सा अलंकार हो जाएगा अनुप्रास अलंकार यहाँ पे हो जाएगा। जब कोई बात बहुत चढ़ाकर अथवा लोक सीमा तक उल्लंघन करके कही जाती है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है। तो बच्चों वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसके में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उन सभी का आंसर हमने देख लिया। चलो अगला क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, चलो एक बार इसको भी देख लेते हैं। चलो बच्चों पहले एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ पर हमें एक क्या दे रखा है अपठित पद्यांश दे रखा है जिसको पढ़ करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। मिला खोजती थी जिसको है बचपन ठगा दिया तूने, अरे जवानी के फंदे में मुझको फंसा दिया तूने,
माना मैंने, युवा काल का जीवन खूब निराला, आकांक्षा पुरुषार्थ ज्ञान का उदय मोहने वाला है, किंतु ये झंझट है भारी, शुद्ध क्षेत्र संसार बना, चिंता के चक्कर में पड़कर जीवन भी भार बना। आजा आजा बचपन का एक बार फिर दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली है प्रकृति विश्रांति। तो चलो बच्चों, यहाँ पर पहले बोला है कि कवि को किसने ठगा है, तो बच्चों इसका आंसर देख लेते हैं। कवि को उसके बचपन ने ठगा है। दूसरा है कवि के लिए संसार कैसा बन गया है, तो बच्चों कवि के लिए संसार युद्ध क्षेत्र जैसा बन गया है जो चिंताओं से भरा हुआ है। तीसरा है युवा काल की कौन सी विशेषता लेखक को मोहित करती है, तो बच्चों युवा काल की आकांक्षा पुरुषार्थ ज्ञान का उदय जैसी विशेषताएं लेखक को मोहित करती है। अरे जवानी के फंदे में मुझको फंसा लिया तूने, लेखक को जवानी फंदे के समान क्यों लगती है, लेखक को जवानी फंदे के समान इसलिए लगती है क्योंकि ये चिंता और मुश्किलों से भरी हुई है। कवि बचपन को पुनः क्यों बुलाना चाहता है, तो कवि बचपन को पुनः अपनी निर्मल शांति और विश्राम के लिए बुलाना चाहता है। बचपन से किस विश्रांति की मांग लेखक कर रहा है, तो लेखक बचपन से प्राकृतिक शांति विश्राम की मांग कर रहा है जिससे उसकी व्याकुलता और व्यथा को मिटाया जा सके। अगला बच्चों क्वेश्चन है यहाँ पर जो खंड ब है, जिसके अंदर में बोला गया है कि हमारे सारे प्रश्न लघुत्रात्मक होने वाले हैं। टीवी समाचार में नेट साउंड या प्राकृतिक आवाज किसे कहते हैं, तो बच्चों आप इसका आंसर अपने लेवल पे देख लें। अगला सवाल है कैमरे में बंद अपाहिज कविता का मूल भाव क्या है, यानी जो कमरे में बंद अपाहिज कविता है इसका मूल भाव बताना है। भक्ति ने किन दुर्गुणों के बारे में लेखक ने अध्याय में बताया गया है। यशोधर बाबू के लिए भूषण ऊनी ड्रेसिंग गाउन क्या था, ये हमें बताना है। कभी भी उस अपने जैसा हार्ड मांस का मनुष्य हो सकता है, आनंदा को इसका भाव कैसे हुआ था, ये हमें बताना है। अगला बच्चों खंड से की बात करें, जिसके अंदर हमें प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का पूछा जाने वाला है। चलो देख लेते हैं। क्रांति हमेशा वंचितों का प्रतिनिधित्व करती है, बादल राग कविता के आधार पर हमें इसको स्पष्ट करना है। अगला है बच्चों यहाँ पर अथवा का प्रश्न पूछा गया है कि उषा कविता में कवि ने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास किया है, कथन को स्पष्ट कर दिए और उदाहरण के द्वारा बताइए। अगला क्वेश्चन है 11, यह भी सच है कि यथा प्रजा तथा राजा जी का यह कथन वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति में कितना सटीक और अपने विचार लिखिए। अथवा का सवाल है श्रम विभाजन के दृष्टिकोण से अपनाई गई जाति प्रथा पर अपना विचार व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों नगर नियोजन मोहनजोदड़ो की अनूठी मिसाल है, यानी हमें बताना है कि नगर नियोजन मोहनजोदड़ो की अनूठी मिसाल कैसे है, वर्तमान समय के नगरीकरण से संबंधित स्थापित कीजिए। अथवा का सवाल है दादी की समझ में गुड़ ज्यादा निकालने की अपेक्षा भाव अधिक मिलना चाहिए। अगला सवाल पूछा गया है कि जूझ अध्याय का ये वर्तमान समाज की प्रतिस्पर्धा तथा धन लोलुपता की प्रवृत्ति और इंगित करता है, कथन को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है फीचर लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अथवा का सवाल है सार्थक आलेख के क्या गुण हैं, ये हमें बताने हैं। तुलसीदास अथवा हजारी प्रसाद द्विवेदी का परिचय हमें देना है, यानी या तो हमें तुलसीदास जी के बारे में लिखना है या हजारी प्रसाद, दोनों में से किसी एक लेखक के बारे में बताना है। अगला बच्चों यहाँ पर निम्नलिखित पद्यांश की सहप्रसंग व्याख्या करनी है, तो बच्चों यहाँ पर हमें 2 पद्यांश दे रखे हैं, उन दोनों को पढ़ करके हमें नीचे इनकी व्याख्या भी करनी है। अगला सवाल है बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 है, यहाँ पर हमें बच्चों एक गद्यांश दे रखा है, इससे पहले पद्यांश था, ये हमारा गद्यांश है। यहाँ पे भी दोनों में से किसी एक की हमें व्याख्या करनी है कि रात्रि की विभीषिका को सिर्फ पहलवान की ढोलक की ललकार कर चुनौती देती रही। पहलवान साध्य से सुबह चाहे जिस ख्याल से ढोलक बजाता था, किंतु गांव के अमृत औषधि उपचार विरहित प्राणियों में संजीवनी की शक्ति बढ़नी थी। बूढ़े बच्चे जवानी की शक्ति इन आंखों के आगे दंगल रहने लग गए थे। मेरे भ्रमण की तो एकांत साथीन भक्ति नहीं रही, बद्री केदार के ऊंचे नीचे और तंग पहाड़ी रास्ते जैसे हट करके मेरे आगे चलते रहे, वैसे ही गांव की धूल भरी पगडंडी मेरे पीछे रहना चाहती, किसी भी समय भी जाने के लिए प्रस्तुत होते, भक्ति इनको छाया के समान बांटा गया है। तो बच्चों यहाँ पर हमें दोनों में से किसी एक को करना है। अगला है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जयपुर के विभिन्न पदों पर आवेदन करने हेतु समाचार पत्रों में प्रकाशित करने के लिए बच्चों यहाँ पर एक विज्ञप्ति लिखनी है कि जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है वहां पर बच्चों समाचार पत्र में आपको प्रकाशित करना है कि वहां पर किसकी आवश्यकता है, पद खाली है। अथवा है विद्यालय की विज्ञान प्रयोगशाला में सामग्री क्रय करने हेतु आपको क्या करना बच्चों, यहाँ पर एक विज्ञप्ति लिखनी है, निविदा लिखनी है। अगला है बच्चों टेंडर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 है, जिसके अंदर हमें बच्चों यहाँ पर किसी एक विषय पर हमें निबंध लिखना है। पहला है आतंकवाद एक वैश्विक समस्या, नारी शिक्षा आज की आवश्यकता, भारत की ऋतुएं और पर्वतीय स्थल की मेरी यात्रा। यानी बच्चों यहाँ पर
जो हमने देखा है मॉडल पेपर 1 है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही बच्चों ये शेखावटी मिशन का भी मॉडल पेपर है, इसलिए बच्चों एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। साथ ही बच्चों हमने इसके जो 6 डेस्क वर्क के मॉडल पेपर हैं वो हमने डाल दिए हैं। इसके 3 मॉडल पेपर आज आपको और अवेलेबल हो जाएंगे। ये जितने भी क्वेश्चन जो हमने अभी डिस्कस नहीं किए हैं वो सारे आपको डेस्क वर्क के अंदर देखने को मिल जाएंगे, तो बच्चों आप वहां पर इनको देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।